Assalamualaikum. My name is Rizwan Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School, Haril. This for class 10th subject science and my today's topic is reflection of light from the plane mirror. तो आज हम देखते हैं कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर से। तो जो प्लेन मिरर है, परसों हमने दिखाया कि रिफ्लेक्शन फिनोमेना क्या होती है जब लाइट पड़ जाती है किसी ऑब्जेक्ट पे, जब वो लाइट वहाँ से वापस चली जाती है, ठीक है ना। जब वो वापस आती है, ठीक है ना, एक ही मीडियम में, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम जो मिरर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक मिरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको परसों ऐसे दिखाया था। ये था हमारे पास एक प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो रे डायग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ दिस ओब्लिक लाइन्स डालते हैं हम अब ऑन दिस राइट साइड ऑफ द लाइन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्लेन मिरर, ये हमारे पास प्लेन मिरर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम डैश से। तो ये है हमारे पास प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो हमें रे ऑफ लाइट हम किसको बोलते हैं, रे ऑफ लाइट हम किसको बोलते हैं। तो जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो हमें रे ऑफ लाइट ये जानना ज़रूरी है। रे ऑफ लाइट किसको बोलते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जहाँ से लाइट गुजरती है, तो इसकी डायरेक्शन हमें देती है एरो ऑफ दिस रे ऑफ लाइट, इट गिव्स डायरेक्शन। सो दिस इज द रे ऑफ लाइट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। ये एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ से लाइट जा रही है, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ एरो, ठीक है ना। अगर एरो का हेड इस ओर है तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन यहाँ है। अगर एरो का हेड इस ओर है तो इसका मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन यहाँ से है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे अगर हमें जानना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर तो क्या होता है, हम पहले ऐसे देखेंगे। तो कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नॉर्मल एन, ये है पॉइंट ओ यहाँ पे, ये है ए, ये है बी, ये है यहाँ पे इंसिडेंट लाइट, ये है यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये डायग्राम में ये है इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। तो ये है एक एंगल, ये है दूसरा एंगल, ये है एंगल आई, ये है एंगल आर। इसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो हम पहले इन पॉइंट्स को देखेंगे। इंसिडेंट रे हम किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे हम किसको बोलते हैं। चलो हम देखेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, ये है रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर। जो लाइट पड़ती है किस पे, मिरर पे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये रे आती है यहाँ से ओ ए, तो हमारी डायग्राम में ओ ए जो है ये इंसिडेंट रे। सो ए रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट which falls on the mirror, a ray of light which falls on the mirror is called, इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। a ray of light which falls on the mirror। तो यहाँ पे जो ओ ए है, ठीक है ना, ये हम ऐसे नाम देंगे। ए ओ जो है यहाँ पे ए ओ, ठीक है ना। तो ए ओ जो यहाँ पे है ये इंसिडेंट रे, ठीक है ना। तो ए रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। ऐसे ही हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ए रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक, ठीक है ना, जो वापस भेजी जा रही है, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक, विच इज सेंट बैक इज कॉल्ड, इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारी डायग्राम में ओ बी जो है, ओ बी इट इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल, नॉर्मल इट इज द परपेंडिकुलर और इट इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू मिरर, ए लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर। सिंपली हम देखेंगे लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर, दैट्स नॉर्मल। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस हम किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल जो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ जो
ये एंगल जो है, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल है, ये एंगल जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, तो इसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल which the incident ray makes with the angle which the incident ray makes with the normal, वो एंगल जो इंसिडेंट रे किसके साथ बनाती है, नॉर्मल के साथ। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से, ठीक है ना। ऐसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको हम बोलते हैं, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम किसको नाम देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिफ्थ पॉइंट जो है यहाँ पे, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे ओ बी यहाँ पे एंगल बनाती है, ये एंगल नॉर्मल के साथ। सो दिस इज एंगल आर। सो एंगल विच द reflected ray makes with the normal, वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, इज कॉल्ड, इसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आर, ठीक है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर से। तो हमें मालूम हुआ इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं, नॉर्मल किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। अब हमारे पास दो लॉज है जो ये रिफ्लेक्शन होती है, ये कोई भी रिफ्लेक्शन जो है प्लेन मिरर्स हो या सिफिकल मिरर्स हो, जो भी इनसे रिफ्लेक्शन होती है, ये रिफ्लेक्शन जो है ये दो लॉज को फॉलो करती है, ठीक है ना। सो टू इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, वो दो लॉज क्या है रिफ्लेक्शन के, हम देखेंगे। सो two important laws of reflection are, तो पहला लॉ क्या है, वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे होते हैं, ठीक है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एक ही प्लेन पे होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इनको डिपिक्ट करेंगे तो ये एक ही पेपर पे आएगी, इंसिडेंट रे भी, नॉर्मल भी और रिफ्लेक्टेड रे भी, ठीक है ना, एक ही पेपर पे आएगी, ठीक है ना, ये उसके ऊपर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब है जो प्लान है, प्लान ऑफ पेपर, उस पे हम इन तीनों को डिपिक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। तो पहला लॉ जो है इंसिडेंट रे, पहला लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the same plane, सब एक ही प्लेन में आते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद दूसरा जो लॉ है, इम्पोर्टेंट लॉ है, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब रिफ्लेक्शन होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। अगर हम इस एंगल को मेजर करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल आई जो है वो है 45 डिग्री, ठीक है ना। अगर हम मेजर करेंगे यहाँ पे एंगल आर भी यहाँ पे आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है एंगल आई होता है किसके बराबर, एंगल आर के बराबर। So angle of incidence, angle I is always equal to angle R. So this is second law of reflection. So these were two important laws of reflection, and this was all about today's topic. Thanks for watching.